Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. Welcome to my channel guys. जो भी वापस से मेरा वीडियोस देखना है मोस्ट वेलकम, और जो नए सब्सक्राइबर हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एज वेल. ओके, सो ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, ये मैं एक टैरो रीडिंग करने वाली हूँ विच इज़ फॉर केप्रिकॉन सन मून राइजिंग. अगर आपकी मकर राशि है, आपका सन मून राइजिंग मकर है, केप्रिकॉन है, आपका लगन अगर केप्रिकॉन है, तो ये रिलेशनशिप डेफिनेट, ये रीडिंग जो है, सॉरी कट 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 कट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक. माय नेम इज़ पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकी स्पिरिचुअल हीलर. टैरो के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये जो रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ, ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ केप्रिकॉन सन मून राइजिंग के लिए, मकर राशि. अगर आपका लग्न मकर है, अगर आपका सन मून राइजिंग केप्रिकॉन है, मकर है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है. और ये रीडिंग का जो टॉपिक है आज, वो है रिलेशनशिप रीडिंग, जिसमें हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एलैबोरेट करेंगे. अगर आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली दिस रीडिंग विल बी फॉर यू. हम चेक करेंगे कि करंट एनर्जीज में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आप क्या फील कर रहे हो, क्या चैलेंज है, क्या पास्ट की एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज क्या होने वाली है, पॉसिबल आउटकम क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का, इस सिचुएशन का. इसके बाद इसके साथ हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स आपके लिए कि क्या हैं, और आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं थ्रू माई रीडिंग और इस सर्कमस्टांसेस को, इस सिचुएशन को लेकर. तो विल टॉक अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग केप्रिकॉन्स. देखते हैं सबसे पहले कि चैलेंज क्या है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए, दोनों के लिए क्या आ रहा है. ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स. हो सकता है आप में से कोई एक है जो बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहा है, हमेशा बहुत ही बचपना रहा है उसके अंदर, इस रिलेशनशिप को लेकर इतनी सीरियसनेस नहीं रही है. एंड द अदर पर्सन कोई ऐसा है जो दे क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. ठीक है, वो उन चीज़ों पे, जो चीज़ें नहीं है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो चीज़ें थी इस रिलेशनशिप में शायद उन चीज़ों को अप्रिशिएट आपने नहीं किया, उन क्वालिटीज़ को आपके पार्टनर में अप्रिशिएट नहीं किया गया, या आपके पार्टनर ने आपके अंदर जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ थी उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया, आपकी नेगेटिव चीज़ों को, आपकी कमियों को. तो वो सबके अंदर होती हैं, इट्स वेरी नेचुरल. सबके अंदर कई बार कई लोगों की आदत होती है कि वो अननेसेसरी कुछ प्रॉब्लम्स निकालने की कोशिश करते हैं आपके अंदर. ठीक है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से जज किया हो बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड लाइक बिहेवियर, बिकॉज ऑफ देयर बचकानी हरकत. ठीक है, इमेच्योरिटी. उनको हमेशा बहुत क्यूरियोसिटी रही है शायद जानने की आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या था. ठीक है, कंट्रोल करने की उन्होंने बहुत कोशिश करी है आपको. केप्रिकॉन्स डेविल का कार्ड है. डेविल का कार्ड अपने आप में केप्रिकॉन कार्ड को ही दिखाता है. तो मे बी यू आर डीलिंग विद केप्रिकॉन एनर्जी, मे बी यू आर डीलिंग विद लियो, यू कैन बी डीलिंग विद सेजिटेरियस एज वेल, एरीज भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो. ठीक है, सो आपके पार्टनर ने क्या किया है, हो सकता है आपकी चीज़ें क्यूरियोसिटी वाइज आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करी हो, पास की चीज़ें जानने की कोशिश करी हो, उसके बाद उन्हीं चीज़ों को आपको कंट्रोल करने के लिए आपके अगेंस्ट यूज़ किया हो. यहाँ पे मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है आपके लिए चैलेंजेस में, विद डेविल का कार्ड एंड फोर ऑफ पेंटिकल. ठीक है, कंट्रोल किया गया है आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, इमोशनली, मेंटली. और क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर आपके साथ इश्यूज क्रिएट किए गए हैं अननेसेसरी, आपको जज किया गया है अननेसेसरी. और उन आपकी कुछ कमियों को, आपके कुछ पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ी है, ऐसा मुझे लगता है. ये है आपका चैलेंज सबसे बड़ा, कि इस टॉक्सिसिटी से आप कैसे निकलोगे. ये जो कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर है उनका, बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड लाइक एनर्जी, इमेच्योरिटी जो है आपके पार्टनर के अंदर, इतनी सीरियसनेस नहीं थी, हर चीज़ को बहुत कैजुअली लेना, है ना, हर चीज़ में कुछ भी बोल देना, ऐसा बोल देना जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हो रहे हो. और आपको एक आपकी कमियों को यूज़ करके आपको कंट्रोल करना, तो ये एक तरह से यहाँ पे नार्सिसिज्म दिखता है, गैस लाइटिंग दिखती है.
आपको गैस लाइट किया गया, हो सकता है अपनी गलतियां आपके ऊपर डाल के बोला गया आपके अंदर ये कमी है, दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग दिस विद यू, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि, या मैं इसलिए करती हूँ ये आपके साथ क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा किया या आप ऐसे हो। तो आपको इस तरह से गैसलाइट किया, और वेयरएज आपने भी कई बार शायद ऐसा सोचा है कि हाँ मेरे अंदर शायद कमी है, मुझसे गलती हुई है, मे बी यू हैव टेकन ऑल द स्ट्रेस ऑन यू योर शोल्डर एंड यू मे बी यू आर स्टिल टेकिंग इट। अभी भी आप उन चीज़ों के बारे में याद करके काफ़ी परेशान हो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं इस रिलेशनशिप में, हील नहीं हुए हो आप प्रॉपरली। सो मे बी ऑब्सेसिवली आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो विद दिस डेविल का कार्ड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हो, दैट पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अ लॉट, बिकॉज ही वो दैट पर्सन वॉज ऑल्सो वेरी ऑब्सेसिव अबाउट यू। ऑब्सेशन है यहाँ पे, प्यार से ज़्यादा मुझे लगता है कंट्रोल फ्रीक होना रिलेशनशिप में, ऑब्सेसिव होना, ओवरली अटैचमेंट हो जाना किसी के साथ, और उसको फिर अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करना, बदलने की कोशिश करना, इंसान को जजमेंट पास करना उस पर, उसको नीचा दिखाना, ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग चैलेंज है। दूसरा, इमेच्योरिटी से हर सिचुएशन को हैंडल करना, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, और जिसकी वजह से यू बिंग सफरिंग। पास्ट की एनर्जीज में मैं बोलूँगी कि आपको आपने ट्रैप फील किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ट्रैप फील किया है और इमोशनली ट्रैप फील किया है। इमोशनल ग्राउंड्स में मुझे मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है। उनको पता था समवेयर कि यू बिंग वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू देम, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके साथ प्यार में थे, शायद आप वो प्यार को एक्सप्रेस भी करते थे अपने जेस्चर से, काफ़ी कुछ उनके लिए ऐसा करते थे, मे बी यू गिविंग देम लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के, अपने लाइफ की हर एक चीज़ को सेकेंडरी बनाकर आपने पूरी इंपॉर्टेंस आप उनको दे रहे थे, एंड उन्होंने उसी इम्पोर्टेंस को, उसी प्यार को, जो आपने जो केयरिंग नेचर, जो नर्चरिंग नेचर आपका उनकी तरफ रहा है, उसको यूज़ किया है आपके अगेंस्ट और आपको ट्रैप किया है। आपको बताया है कि आपको वर्क करना है अपने ऊपर, मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी दे बिहेव्ड इन अ सर्टन वे, एक सर्टन पैटर्न उनका दिख रहा है मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में, जहाँ पे जब जब आपने उनकी तरफ प्यार दिखाने की कोशिश करी है, अपना कंसर्न दिखाने की कोशिश करी है, केयर दिखाने की कोशिश करी है, उन्होंने आपको डिमीन किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं किया है, ठीक है। सो इफ दैट इज वाई यू फेल्ट वेरी ट्रैप्ड, आपको समझ में ही नहीं आया एक सर्टेन पॉइंट में कि आपसे गलती क्या हो रही है, आप कर क्या रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्या गलती कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आया। और आपने उनके बनाए हुए जो ट्रैप था, उस ट्रैप को भी विश्वास करने शुरू किया एक टाइम पे, अपने ऊपर अपने कमियां लेनी शुरू करी, आपको लगा मेरे अंदर कमी है इसलिए वो ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है, सब गलती मेरी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा एनर्जी दिख रही है जैसे गलती किसी और की, और उसका जिसको बोलते हैं ना भांडा किसी और के सर पे डाला गया है कि सारी गलती आपकी है। वो गैस लाइट किया गया आपको और आपने वो मान भी लिया एक टाइम पे, आपको लगा कि हाँ मेरी गलती हो सकती है, शायद मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, है ना, टू चीज़ों को सही करने के लिए, बिकॉज आप अंदर से ऐसे इंसान हो, बहुत ही स्टेबिलिटी चाहिए आपको, फन है आपके अंदर, एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर आपका है, आपके अंदर जॉय है, हैप्पीनेस है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका वो सब पार्ट जो था, एक हैप्पी वाला एनर्जी जो थी, एक खुशनुमा जो आपकी आपके आपका जो हिस्सा था, उसको खराब किया है, उसको टॉर्चर किया है। आप बिल्कुल ऐसे, जिसको बोलते हैं ना, लॉस्ट फील किया आपने इस रिलेशनशिप में, यू नेवर गॉट द वैल्यू विच यू वांटेड इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। और आपको एक टाइम पे लगने लगा कि क्या मैं यही डिजर्व करती हूँ, या मैं यही डिजर्व करता हूँ, है ना। बट ये जो एनर्जीज है करंटली, उनके लिए मैं बोलूँगी कि जो आपके पार्टनर है उनकी एनर्जीज भी आपके लिए बहुत अच्छी तो नहीं है, ही इज ऑल्सो सफरिंग, बिकॉज आप एक तरह से उनके लिए, जिसको बोलते हैं ना, एक फीड बन गए थे उनकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, आप एक फीड बन गए थे जो उनको, जो वो अपनी मर्जी की चला रहे थे तो आप चल रहे थे उनकी मर्जी से। तो एक बोलते हैं ना, एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं कुछ लोग, एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं वो, आपकी पॉजिटिविटी ले ली, आपका फन ले लिया, आपके सारी स्ट्रेंथ खींच ली, एंड दे वर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज कंट्रोल फ्रीक थे वो आपको लेकर, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, एंड दे उनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही थी। अब आपने शायद थोड़ा सा पीछे हटाया, आपने एक अपनी डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है, बाउंड्री सेट करी है, तो नाउ ही इज फीलिंग और शी इज फीलिंग
हर्ट, अभी इमोशनली लो फील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने काम पे वो बिल्कुल पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को एन्जॉयमेंट उनकी ज़िंदगी में बना हुआ है अभी भी, तो दे आर नॉट बॉदरिंग मच। कभी कभी ग्रीविंग में जाते हैं, कभी कभी हार्ट ब्रेक सफरिंग फील करते हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश बिहेवियर, क्योंकि अब उनको वो फीड नहीं मिल रहा जो उनके डेविल को चाहिए था, है ना। आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो, जिसको हम बोलते हैं प्यार में इमोशंस कैसे किसी को दिखाने हैं, कैसे किसी की केयर करनी है, कैसे किसी का नर्चर करना है किसी को, आप अच्छे से जानते हो। और वो आपके उस पार्ट का फ़ायदा उठा रहे थे, उन्होंने सोचा कि आपकी वीकनेस है ये, तो मैं आपको इमोशनली कंट्रोल कर सकता हूँ। वो इमोशनली कंट्रोल कर रहे थे आपको, आप हो रहे थे, यू बीन ट्रैप। बट आपने कोशिश करी है ट्रैप से हटने की, या फिर हो सकता है कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हो उस ट्रैप से बाहर निकलने की, क्योंकि ये एक ईजी रिलेशनशिप नहीं रहा है आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट। ये काफ़ी डिफिकल्ट, काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, काफ़ी डिफिकल्टीज आपने फेस करी एक दूसरे के साथ। तो इसमें इससे पूरी तरह से निकलने के लिए, हील होने के लिए आपको डेफिनेटली टाइम तो लगेगा, और आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट सर्ट बिल्कुल क्लोज बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, कि मुझे अब ये वापस से नहीं लेना है। बिकॉज अगर मैं उनकी फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज आपके साथ चेक करती हूँ, तो भी फिर से सेम एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और साथ में 5 ऑफ सोर्ड्स। अगेन आपको नीचे दिखाया जाएगा, लेट डाउन किया जाएगा, पुल डाउन किया जाएगा, अगेन आपको आप पे वार किए जाएंगे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार बार वार किए जाएंगे, ठीक है। सो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग नहीं आ रही, मे बी एक टाइम पे आप बहुत कोल्ड हो जाओगे उनकी तरफ, यू विल नॉट फील दैट इमोशंस एज वेल, मे बी इट विल ब्लॉक योर हार्ट चक्रा कंप्लीटली, आप शायद इमोशंस दोबारा कभी फील ही ना कर पाओ अगर आप इस रिलेशनशिप में वापस जाने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो आई डोंट थिंक दैट दिस रिलेशनशिप, दिस सिचुएशन इज वर्किंग आउट फॉर यू इफ यू आर होपिंग कि ये इंसान बदलेगा। ये जो रेड फ्लैग्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो टॉक्सिसिटी थी, जो गैस लाइटिंग थी, ये सही होंगी, मेरी वैल्यू बनेगी इस रिलेशनशिप में, तो मेरे कार्ड्स तो सॉरी ये नहीं बताते हैं। और आई नो कि आप बहुत प्यार में थे उन इंसान के साथ, बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो, आप बहुत सफ़र किया आपने। एक होप रहती है इंसान को, एक उम्मीद रहती है कि शायद सामने वाला बदलेगा, और जब तक वो उम्मीद रहती है ना, तब तक हम परेशान भी होते रहते हैं। बट एक चीज़ समझने की है, जिस दिन उम्मीद हम छोड़ देते हैं लाइफ से इस तरह की, जो कि बहुत इम्पॉसिबल सा दिख रहा है इस केस में कि वो बदलेंगे, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, कई बार हमें वो चीज़ तब मिलती है जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। जो केतु होता है ना, हमारा केतु एक्टिव करते हैं जब हम डिटैच हो जाते हैं, जब हम कुछ चीज़ों से, कई बार कुछ चीज़ें हमें तब मिलती हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी, फिलहाल तो आपको आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करें, तो यू हैव टू क्रिएट सर्टेन बाउंड्रीज। आपकी कोई गलती नहीं है इस रिलेशनशिप में, यू बीइंग डूइंग फैंटास्टिक इन दिस रिलेशनशिप, यू वर गिविंग योर बेस्ट, जो भी आप दे सकते थे। काफ़ी चीज़ें टॉलरेट करी हैं आपने, लंबे टाइम तक करी है, छोटा मोटा टाइम नहीं आपने देखा है, मुझे लगता है लंबे टाइम तक, 2-3 साल मिनिमम आपने ये टॉक्सिसिटी फेस करी है। तब जाके आप इस जोन में आए हो वेर आपको लगता है कि शायद मेरे साथ गलती हो रहा है और मैं अब इस सिचुएशन से मुझे निकलना चाहिए, है ना। सो गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि इस ट्रैप को तोड़िए, अपनी बाउंड्री सेट करिए। अगर कम्युनिकेशन होती भी है तो बाउंड्री सेट करिए, बिकॉज जब आप क्लियर अपनी बाउंड्री सेट करेंगे, दैट इज योर सोल लर्निंग, दैट इज समथिंग योर सोल वांट्स राइट नाउ। तो यू विल स्टार्ट असेंडिंग, योर सोल विल स्टार्ट असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है कि हमारी सोल को, जब हम एक लेसन ले लेते हैं ना, तो आगे नई क्लास में बढ़ते हैं। जैसे हम एक क्लास पास करते हैं तो सेकंड में आते हैं, सेकंड को क्लास पास किया थर्ड में आए, ऐसे ही हमारी सोल जब एक लेसन ले लेती है तो हम ग्रो करते हैं, लाइफ में अच्छी सिचुएशन में जाते हैं, आपको ब्लेस करता है यूनिवर्स फॉर समथिंग गुड। तो फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज में आपके आ रहा है कि अगर आप ये लेसन ले लेते हो, अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करते हो, अपनी कार्मिक हीलिंग अगर आप कर लेते हो, विच इज़ वेरी मच एविडेंट कि आप किसी ना किसी कार्मिक सिचुएशन में डेफिनेटली फंसे हुए हो। इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप तभी होते हैं हमारी लाइफ में। तो आप अपने हाईएस्ट टाइमलाइन पे जाओगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग you needed to learn and you have learned your lesson. So once you will learn your lesson, you will start creating your boundaries, your timeline will shift, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, यू विल गेट स्टेबिलिटी अपने करियर में, अपने इमोशंस में, खुद को लेकर आप, यू विल फील वेरी पावर, यू विल फील वेरी पावरफुल, यू विल फील वेरी, जिसको बोलते हैं ना, अथॉरिटी ले लोगे आप अपनी लाइफ की। आप अपने हाईएस्ट टाइमलाइन पे आ जाओगे, जहाँ पे 3 मेजर आर्कनाज हैं आपके लिए,
समझ रहे हो, इससे अच्छी रीडिंग नहीं हो सकती, इससे अच्छे फ्यूचरिस्टिक आउटकम नहीं हो सकता। 3 मेजर आर्कनास मतलब कि ये एनर्जीज 100% मैनिफेस्ट होंगी इफ यू विल लर्न योर लेसन। सो ट्राई टू क्रिएट योर बाउंड्रीज। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं पे एंसेस्टर हीलिंग, पितृ दोष आप लोगों के चार्ट्स में हो सकता है, ठीक है। और आपको अपना एंसेस्टर हीलिंग करनी है। पितृदोष हम तब किस तरह से हील करते हैं, जब हम अपने एंसेस्टर पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, है ना। तो हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने भी ये किया हो, उनके साथ भी ये हुआ हो, गैस लाइटिंग हुई हो, उन्होंने भी काफी प्रताड़ना सही हो पास्ट में। अब अगर आप वो पैटर्न ब्रेक करते हो तो आप अपने एंसेस्टर्स को हील करते हो, आप अपने पितरों को हील करते हो। और जब हम अपने एंसेस्टर हीलिंग करते हैं वो हमारी लाइफ का एक सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट होता है, ठीक है। आपका टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगा, यू विल टेक अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ एंड देयर विल बी लॉट ऑफ सक्सेस। सन और एम्पर अपने आप में व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके सारे अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना शुरू होगा। जो भी अभी तक आपने अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी थी, अपने मॉरल ग्राउंड्स पे आप सही चल रहे थे, आपने जो भी हार्डवर्क अभी तक किया था, जो भी चीज़ें आपने एफर्ट्स आपने हर किसी के लिए किए थे, नाउ इट विल कम बैक टू यू टेन फोल्ड। इट्स लाइक टेन फोल्ड एनर्जी, ठीक है। सन अपने आप में इतना खूबसूरत कार्ड है, यू विल फील हील्ड, यू विल फील हैप्पी, आपका इनर चाइल्ड विल बिकम सैटिस्फाइड, यू विल फील वेरी वेरी पावरफुल। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोगों को माँ शक्ति को इन्वोक करना चाहिए, माँ दुर्गा को इन्वोक करना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ डेटी। आई एम बार बार मेरे को उनकी एनर्जीज फील हो रही है व्हेनेवर आई एम डूइंग दिस रीडिंग। माँ दुर्गा को अगर आप, इफ यू आर हिंदू, अगर आप हिंदू रिलीजन से हो, माँ दुर्गा को आप इन्वोक करिए। अदरवाइज अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो जो भी डेटी को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनको इन्वोक करिए यहाँ पे, उनसे सपोर्ट सीख करिए आप, टू हील योर सेल्फ, टू हील योर एंसेस्टर पैटर्न, and try to maintain your boundaries. Don't take any nonsense from anybody. That is what your life lesson is. That is what you need to learn. And the moment you will learn your lesson, your timeline will shift. आप अपने ग्रेटेस्ट हाईएस्ट टाइमलाइन में जाओगे जहाँ पे सक्सेस है, कंफर्ट है, अथॉरिटी है अपनी लाइफ को लेकर, स्टेबिलिटी है in terms of your finances, in terms of your career, in terms of your personal well-being, emotional well-being. So you are going to get everything. ठीक है, सो गाइडेंस आपके लिए यही है। और देखते हैं हिडन एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या आ रही हैं आपके लिए, जो भी आपके माइंड में है अभी फिलहाल आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर। आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, ठीक है, पहली गाइडेंस। दूसरा पॉपअप हुआ था, द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड। कहीं ना कहीं आपने इतना प्यार, इतना कंफर्ट उनको दिया है, डेफिनेटली वो मिस आपको करते हैं। whenever they think about you, they it makes them happy, because the way you were dealing with them, the way you were taking care of them, it makes them so happy. But they are feeling sorry about it as well. Maybe they are not contacting with you because उनको कहीं ना कहीं पे समझ में आता है कि ये रिलेशनशिप जिस तरह से मोल्ड हो गया था, जिस तरह ये चला गया, जितना टॉक्सिक ये हो गया, मे बी इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर देम एज वेल, ठीक है। सो बट दे आर फीलिंग सॉरी अबाउट इट। लेट्स सी लव लाइफ में आपके आगे क्या होने वाला है विद द ओरेकल डेक। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ आगे कैसी रहने वाली है। लव गाइडेंस फॉर यू, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कनेक्शन। मुझे यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एंड सीक्रेट वुमन, यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मुझे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके ज़्यादा दिखते हैं। आपको खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने हैं, जो भी अभी तक आप सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रिलेशनशिप में रहे हो, ओवर गिविंग हुए हो अपने रिलेशनशिप्स में, आपने अपने क्लियर बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करी, टॉक्सिक बिहेवियर को भी आपने टॉलरेट किया है कॉन्टिन्यूसली। आपको ये सब अपने अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं इन चीज़ों की वजह से, जो अंदर से जो प्रताड़ना आपने सही है और जो फील कर रहे हो आप खराब अंदर से, उसको हील करना है आपने। खुद को एम्पैथी दो, एम्पैथी दो, खुद को कंपैशन दो, खुद की तरफ अंडरस्टैंडिंग रखो, अपने इमोशंस की तरफ अंडरस्टैंडिंग रखो, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, आपको क्या चाहिए। जो कंपैशन, जो एम्पैथी आप दूसरे को दे रहे थे, वो एम्पैथी, वो कंपैशन अब आपको खुद को देना है। द मोमेंट यू विल डू इट, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ ब्यूटिफुल कनेक्शन इन योर लाइफ, ठीक है। सो यू हैव, फॉर दैट यू हैव टू टेक अ स्पिरिचुअल पाथ, क्योंकि इसीलिए मुझे वो गाइडेंस आ रही थी बार बार आपके लिए कि आपके को किसी डेटी को इन्वोक करना चाहिए। तो सेक्रेड वुमन की एनर्जी है, इट्स लाइक अ हाई प्रीस्टेस कार्ड जिसको हम टैरो में बोलते हैं। इट्स लाइक इंट्यूटिव एनर्जी, इट्स वेरी, शी इज वेरी इंटेलेक्ट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंट्यूटिव, इट्स अ सेक्रेड वुमन, ठीक है। शी इज अ प्रीस्टेस,
तो आपको कुछ टाइम आपको स्पिरिचुअली कोई पाथ लेकर, स्पिरिचुअल जो भी चीज़ प्रैक्टिस से आप खुद को हील फील करते हो, जिससे आपको बेटर फील होता है, आपको कोई प्रैक्टिस फॉलो करिए एंड यू विल फील मच मच बेटर। तो विद दिस लाइफ सिचुएशन, विद दिस करंट सिचुएशन, आपके गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस में और दे रही हूँ आपके लिए। engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. See, मुझे यहाँ पे लगता है आप में से कई लोग जब अपने आप को हील कर लेंगे, दे विल गेट इनटू स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ठीक है, कोई एक आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको एंगेजमेंट की एनर्जी है, सो इट्स लाइक अ मैरिज की एनर्जी आप मैनिफेस्ट करोगे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की एनर्जी आप मैनिफेस्ट करोगे। अपनी लव लाइफ को लेकर आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कोई किसी ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, सही तरीके से आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाया, आपको इल ट्रीट किया, आपको गैस लाइट किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी वर्थ नहीं समझी, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कोई और भी नहीं समझेगा। ठीक है, सो अपने मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि अपने मन को, अपने दिल को कभी कड़वा नहीं होने देना बिकॉज ऑफ फ्यू सर्कमस्टांसेस और वट एवर यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ। नहीं तो फिर वो गलत इंसान जीत जाता है अगर आप खुद खुद में वो कड़वाहट भर देते हो। तो आप मन से बहुत खूबसूरत हो, मन से बहुत प्यार है आपके अंदर, तो आपको वो प्यार इन रिटर्न मिलना चाहिए। बट पहले खुद की तरफ वो प्यार लेकर आइए, खुद की तरफ वो सारी एनर्जीज को लेकर आइए। जितना प्यार, जितना कंपैशन दूसरे की तरफ दिखा रहे थे, वो अपने लिए लेकर आइए। डेफिनेटली आप अपने हाईएस्ट टाइमलाइन पे जाने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, सो टेक योर लर्निंग्स, जो भी लर्निंग्स दी हैं आपको इस रिलेशनशिप में, एंड ट्राई टू मूव ऑन फर्दर। अपने आप को हील करिए, अपने को बैलेंस करिए, कड़वा नहीं होना है। जो दुख, जो दर्द सह लिए उसको आगे पीछे छोड़ना है और धीरे धीरे करके अपने आप को हील करके स्पिरिचुअल पाथ पकड़ के हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दैट इज़ योर लर्निंग, दैट इज़ योर गाइडेंस केप्रिकॉन्स। ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग समझ में आई है, रेजोनेट करी आपने, तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है, कोई पार्ट ऐसा है जो आप अपनी रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं करते, अपनी लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट नहीं करते, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, बट ट्राई टू फॉरवर्ड माई वीडियो फर्दर सो दैट उन लोगों तक पहुँचे मेरा वीडियो जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।